नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ उदय। देखिए हमारे साथ की कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को छिंदवाड़ा दौरे पर रहे, जहां उनका एफडीटीआई ऑडिटोरियम में कई विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने प्रमोशन की खुशी में स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने 1281 अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति मिलने पर बधाई दी और नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से लंबित पदोन्नति का मामला सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति से हल किया है और जिन कर्मचारियों का प्रमोशन अभी शेष है उन्हें भी जल्द लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 2.5 वर्षों में करीब 1 लाख भर्तियां की जा चुकी हैं, जबकि आने वाले समय में 2.5 लाख और पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब प्रत्येक शुक्रवार अधिकारी और जनप्रतिनिधि कार्यालय में बैठने के बजाय जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है और प्रदेश सरकार भी गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। हमारी सरकार भी जब से बनी तब से इन सारे कामों को हमारे लिए गरीब, महिला, युवा, किसान सब वर्गों के कल्याण के लिए आप सबके माध्यम से पूरी ताकत से हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे में वर्षों से लंबित हमारे अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन का मामला अटका हुआ था। हमने कहा चाहे जो हो जाए उनका हक उनको दिला के रहेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे लिए, हमारे सबके लिए ये आनंद का विषय है, हर एक वर्ग के लिए, क्योंकि जो विभागी है वो जिनका प्रमोशन हुआ है वर्षों से एक एक ही काम करते करते उबने वाला माहौल भी बन जाता है, उदासी भी छाती है, निराशा आती है। ऐसे में सकारात्मक माहौल के बलबूते पर हर एक व्यक्ति के लिए जितना बन पड़ा, और अभी आप चिंता मत करना, अभी भी और जो बचे हैं हमने करंट ईयर का भी बाकी है, सितंबर अक्टूबर में वो सारे भी कर देंगे जो चालू ईयर में देने वाले। इसी के साथ साथ नए खून की नई आमद भी मंगवा रहे हैं। हर एक विभाग में समान रूप से भर्तियां खोलते हुए अकेले पुलिस के लिए 2 साल में हम 18,000 पद तो पुलिस के सारे अधिकारी कर्मचारियों सहित जवानों के भी भरने वाले हैं। शिक्षक, स्कूल शिक्षक, उच्च शिक्षा के माध्यम से आज की दशा में हमारे पास लगभग 7,000 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की है। स्कूल शिक्षा के भी 10,000 से ज्यादा पद हमने भरे और अभी दोबारा हमारा व्यावसायिक शिक्षा मंडल ने 17,000 की कल वापस नई भर्ती की नई सूचना जारी की है, जो अलग अलग विभागों के माध्यम से होने वाली। सब मिलाकर बीते 2.5 साल में लगभग 1 लाख के आसपास की भर्तियां तो हम कर चुके हैं, लेकिन फिर 2 लाख की भर्ती हम करने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जन विश्वास अभियान का शुभारंभ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हर क्षेत्र की कार्य संस्कृति और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाबद्ध विकास की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में प्राकृतिक खेती, पशुपालन और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे जैसी पहलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आज से जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जन विश्वास अभियान के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है तथा उन्हें शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज नो मीटिंग डे है। मध्य प्रदेश में अब सरकार जनता के पास पहुंचेगी। इसके लिए हर शुक्रवार को जिला केंद्र से लेकर तहसील स्तर तक जनता दरबार लगेगा, जिसमें सरकार के सभी मंत्री, विधायक, कलेक्टर, कमिश्नर मैदान में उपस्थित रहेंगे और जनता की सुनवाई करेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि संवाद, समाधान, संवेदनशीलता, सादगी इसके 4 पिलर हैं। पूरे प्रदेश में जन विश्वास अभियान चलेगा। पूरे देश में पहली बार मध्य प्रदेश ने यह अभियान शुरू किया है। इस बात की प्रसन्नता है कि आज अब से
हर शुक्रवार मंत्रालय से लेकर तहसील तक हमारे सारे मंत्री, विधायक, कलेक्टर, कमिश्नर आपसे अपने क्षेत्र में मैदान में उपस्थित रहेंगे। खास करके हमने ये सेवा का संकल्प हमारे मूल कर्तव्य के साथ जनता की बेहतरी के लिए लिया है और ये जन विश्वास अभियान में हर शब्द में ये सांस्कृतिक बदलाव भी और पूरे देश में पहली बार भी हमने अपने इस पर लागू करने का काम किया है। मैं छिंदवाड़ा की धरती से प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को बधाई देना चाहूंगा, जिनके कारण से हम अपने इस संकल्प के आधार पर बढ़ रहे हैं। छिंदवाड़ा में हमने इस जन विश्वास अभियान का शुभारंभ किया और अलग अलग प्रकार से एक जिले के अंदर सब प्रकार की चेतना जागृत करते हुए हमारी जन सुविधाएं, विकास की अवधारणाएं, जन भागीदारी और भविष्य का रोड मैप समान रूप से सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साथ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साथ मिलकर चले। इस अवसर पर जब हमने अलग अलग इसके आयाम भी तय किए, एक तरफ हम पुरानी पेंडेंसी शिकायतों की खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी शासन की योजनाओं के जो टारगेट है उस टारगेट की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ की प्रतिभाओं से भी मिल रहे हैं, प्रतिभाएं भी सब प्रकार की, हमारी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उद्यमिता, खेल, ग्रामीण अंचल का टूरिज्म और खास करके खिलाड़ी, स्पोर्ट्स, मेधावी विद्यार्थी, सबके साथ मिलकर उनका भी एक सत्र रहा है। हमारे लिए जनता के साथ संवाद करते हुए जनता की समस्या को हल करने के लिए मैदानी अमला मैदान में उतरे। इसके पीछे भाव है, जैसे आज हमारे प्रदेश में कोई भोपाल में मीटिंग नहीं चल रही है, कोई हमारे जनप्रतिनिधि भोपाल में नहीं है, सब मैदान में है। हमने भी अपना खुद का टारगेट लिया है और हमारे सारे मंत्रीगण, सारे विधायकगण, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में रहे और अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। पूरे प्रदेश के 55 जिलों में लगातार। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन विश्वास अभियान के तहत आयोजित प्रेस संवाद में जनता से जुड़े मुद्दों पर बड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब हर शुक्रवार सांसद, मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए सीएमएचओ, एक तहसीलदार और एक पटवारी को मंच से ही निलंबित कर दिया। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य संवेदनशील, जवाबदेह और जन विश्वास पर आधारित प्रशासन स्थापित करना है। हमारे सरकार के निर्णय को, नीतियों को, जनता की सुविधाओं को बारीकी से देखे, समझे और जिम्मेदार अधिकारियों के लिए सकारात्मक माहौल भी बनाए, लेकिन लापरवाहों के खिलाफ सख्ती भी करें। मुझे इस बात का संतोष है कि हमने यथायोग्य प्रकार से जिनने अच्छा काम किया उनको प्रमोशन भी दे रहे हैं, नई भर्ती भी कर रहे हैं और कार्य में लापरवाही पाने पे सस्पेंड भी कर रहे हैं। जनता का और जनता की शिकायतों को ग्रहण करने का 3-4 आयामों पर हमने काम किया है, जो हमारी सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से परफॉर्मेंस भी देखा और हम कोशिश करें कि एक जिले में अभी तक की सारी लंबित शिकायतों का हम अधिकतम समाधान कर दें और हुई लापरवाही पे सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। अच्छे काम को प्रोत्साहन करने में भी हमारी सरकार है, लेकिन काम की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ के सीएमएचओ को आज हमने यही सस्पेंड करने की निर्णय किया कि यहीं से वो, जिसके कारण से स्वास्थ्य विभाग में जो कठिनाई है उसका संदेश है, अच्छा काम करने वालों को हम प्रोत्साहन देंगे। इसी के साथ साथ एक तहसीलदार सस्पेंड किया, एक पटवारी सस्पेंड किया, कई लोगों के इंक्रीमेंट भी हमने रोकने का निर्णय किया। अच्छे काम के लिए प्रमोशन देने के लिए भी हमारी सरकार तैयार है, लेकिन काम के लिए अपेक्षा कर रहे हैं कि सब अच्छे से काम करें। मैं उम्मीद करूँगा आने वाला हमारा स्वतंत्रता दिवस एक नए प्रकार से उत्साह उमंग के साथ सबके जीवन में मंगल लाए। त्योहारों की बरसात हो रही, सावन का महीना है और इसी के आधार पर आने वाली जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, सारे त्योहारों की बधाई।